डिस्टॉर्टेड चेहरा, ऐसा लग रहा था मेरी सांस फूल रही है, लाइक मुझे बाल से कोई खींचकर, हाइपर अवेयरनेस एंजाइटी, ब्लैक सा शेडोई मंतर मंतर फूका और ऐसे बांध के दिया, और बाहर लग रहा था कि कुछ है कुछ है। आई एम फीलिंग कि जो फिर से स्लीपिंग पैरालिसिस एंड बट आई एम श्योर कि वो इंसान नहीं था, तो मैं मर जाऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनू एंड स्वागत है आपका मेरे ब्रांड न्यू स्टोरी टेलिंग ब्लॉग में। ये स्टोरी है मेरे रियल लाइफ से एंड मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया था एंड मैनी पीपल वेयर लाइक कि इसका फुल वीडियो होना ही चाहिए। मैंने सोचा चलो इसको बनाते हैं एक स्टोरी टेलिंग ब्लॉग। ये स्टोरी टेलिंग ब्लॉग का नाम है मसान ब्लॉग। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरा पहला स्टोरी टेलिंग व्लॉग है एंड आई होप कि मैं इसे अच्छे से नरेट कर पाऊँ और आप लोगों को ये अच्छा लगे। चलते हैं। ये बात है 2 महीने पहले की, जब मेरे मिड टर्म्स जस्ट ख़त्म हुए थे और मैं घर जाने के लिए एक्साइटेड भी थी और थोड़ा स्ट्रेस भी थी, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी था नहीं। तो हम एक दिन पहले ही गए थे कुछ टिकट विकेट के लिए पूछने भी, और कुछ काम भी था। तो हमारा कॉलेज ईटानगर से, एंड आई होप आई एम एज्यूमिंग कि आपको ईटानगर पता हो। अगर आपको पता नहीं है तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल सिटी है एंड उससे हमारा कॉलेज NIT अरुणाचल प्रदेश 20 किलोमीटर दूर है, कह सकते हैं पहाड़ों में। और रास्ते में रास्ता अभी तो ठीक हो गया है, पहले इतना ठीक नहीं था। एंड क्या कहते हैं, वहाँ पे 2 ब्रिजेस पड़ती हैं, 2 नहीं 3 पड़ती हैं। एक तो फ़िलहाल जो बाहर ही पड़ता है, 2 मेनली रास्ते में पड़ती है। एक लॉ कॉलेज के सामने वाला, हमारे यहाँ सामने लॉ कॉलेज भी है, और एक समवेयर इन मिडिल दैट इज़ थोड़ा सा पुराना है और वो वीक ब्रिज है आई कैन से। आई रिमेंबर जब मैं जा रही थी, मैं बहुत थकावट थी मुझे, और जब हम वो ब्रिज में पहुँचे आई वॉज फीलिंग रियली कूल, ऑल ऑफ सडन, बिकॉज इतनी भी ठंड नहीं थी उस दिन और गर्मी वाले दिन ही था। और शाम हो आई थी, थोड़ा थोड़ा, भोर भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा शाम मीन्स आफ्टरनून के बाद वाला थोड़ा थोड़ा। एंड मुझे अचानक से ठंड लगने लगी एंड आई वॉज स्टार्टिंग फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। फिर मैंने, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैंने थोड़ा क्या कहते हैं इग्नोर किया। एंड जब हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वो मुझे क्या कहते हैं ओवर सा होने लगा, आ ही जाएगा वॉमिटिंग, ऐसा होने लगा। हालांकि मुझे स्कूटी वगैरह में नहीं आता, वो दिन हम स्कूटी से जा रहे थे एंड बस कि ठीक है, मे बी स्ट्रेस के कारण से हो रहा होगा। एंड दैट डे वी वर स्टेइंग इन ईटानगर, और वो रूम आई वुड से मेरे दोस्त का था एंड दैट वाज अ न्यू रूम फॉर मी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अगर कुछ भी नए रूम पे मैं शिफ्ट हो जाऊँ। मेरा ऐसा होता है ना कि एक ही बेड पे सोने पर मुझे आराम मिलता है, ऐसा बेड चेंज करती हूँ तो मेरा नींद एकदम अच्छा नहीं होता। दिन में तो मैं, दिन बोलते हैं, रात तक पहुँच गई थी, तो वहाँ तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ का। फिर भी मैंने इग्नोर किया और हम मस्त गए, खाना पीना खाया और रात हो आई तो सोचा कि सो लेते हैं। एंड आई वाज लाइक कि मुझे थोड़ा एंजाइटी प्रॉब्लम तो है एंड पिछले ही महीने मेरा थोड़ा प्लेसमेंट हुआ था, उसके कारण थोड़ा ठीक भी चल रहा था, बट इतने अचानक से मुझे एंजाइटी सा होने लगा एंड आई वाज नॉट गेटिंग कि किस कारण से हो रहा है। फिर जब रात हुई, आई रिमेंबर इट वाज लाइक 9 PM लाइक दैट, मैं थोड़ा लाइट वाइट थोड़ा बंद करके ऐसे धीमी से, मुझे ना ऐसे अंधेरे में सोने की आदत नहीं है। वैसे मुझे अंधेरे में सोना अच्छा लगता है, बट मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस का प्रॉब्लम है सिंस क्लास 9, सो मैं अवॉइड करती हूँ हमेशा। एंड आई होप कि आपको अगर स्लीपिंग पैरालिसिस होता है तो आपको पता ही होगा कि कैसा होता होगा। इट इज़ रियली हॉरिफाइंग थिंग, बट टू मी इट इज़ नाउ इट इज़ बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल लगता है। एंड उसके बारे कभी दिन और बनाएंगे, हाउ इट स्टार्टेड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो फिर क्या हुआ, 9 बज रहे थे, हमने डीम लाइट लगा के सोने के लिए ट्राई कर रही थी एंड ऑल ऑफ सडन आई वाज फीलिंग रियली वॉमिटिंग। पहले लग रहा था, लेकिन फिर खाना पीना खाने के बाद ठीक हो गया था। एंड आई वाज स्टार्टिंग अगेन
आई अवॉइडेड इट, मतलब थोड़ा इग्नोर किया एंड आई वाज ट्राइंग टू स्लीप एंड आई वाज नॉट एबल टू स्लीप अ बिट। मतलब ऐसा लग रहा था मेरी सांस फूल रही है, लाइक हाँप रही हूँ मैं, या फिर क्या कह सकते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा हाइपर अवेयरनेस एंजाइटी, मतलब मुझे एक बार हो रखा है बिकॉज ऑफ टू मच स्ट्रेस, बट इस बार तो कुछ कारण भी नहीं था। सो आई थॉट आई विल बी ओके। बट ऐसे ही करते रही, रात के 2 बज चुके थे और मैं तो करवटें बदल रही थी, और मतलब मुझे सांस लेने में एकदम तकलीफ सी मतलब महसूस थोड़ी थोड़ी होने लगी। बट आई वॉज लाइक अवॉइडिंग इट, क्योंकि आपको अगर हाइपर अवेयरनेस एंजाइटी है तो आप जैसे सांस ले रहे हो ना, जैसे कि मैं अभी सांस ले रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब ये मैनुअली मैं कर रही हूँ, ना कि ऑटोमेटिकली कर रही हूँ। सो मतलब लगता है कि अगर मैं सांस नहीं लूँगी तो मैं मर जाऊँगी, लाइक लिटरली। सो मतलब ऐसे ही 2 बज चुके थे एंड थोड़ी सी मुझे नींद आई। मैं जैसे ही सोई, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, आई एम जस्ट फॉर 5 मिनट्स और समथिंग, मतलब नींद में थी ना थोड़ी सी, तो मुझे फिर से स्लीपिंग पैरालिसिस, एंड इट वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल स्लीपिंग पैरालिसिस वेयर आई यूज टू सी, मतलब जैसे मुझे फिगर्स दिखते हैं, भूत, मतलब थोड़ा हो जाता है, मतलब होता ही है ऐसा कुछ, अगर आपको पता हो तो। एंड आई वाज सो स्केर्ड बिकॉज मेरे बगल में मेरी दोस्त है, फिर भी मतलब मैं यूजुअली अकेले सोती हूँ तो मुझे होता है, किसी के साथ मैं सोती हूँ तो बहुत मिनिमम, क्योंकि मेरे दिल में एश्योरेंस रहता है ना कि ये इंसान मेरे साथ है तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और डेट डे इट फेल्ट रियली लाइक, मतलब आई फेल्ट लाइक कि मैंने कुछ देखा, बट नॉट एग्जैक्टली बिकॉज इट वॉज लाइक अ फिगर जो मैं मतलब ब्लैक सा शेडोई। मैं रात भर नहीं सो पाई, बिल्कुल नहीं। ऐसे में बेड पे सोने के मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था, मुझे और ज़्यादा ऐसा लग रहा था सेंटर ऑफ द पॉइंट, जहाँ पे मुझे ऐसे मेरा एनर्जी एकदम लूज हो रहा है ऐसा लग रहा था। देन व्हाट आई डिड कि 4 बज चुके थे, मतलब सोई ही नहीं, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, ऐसे कुछ हो रहा था। फिर 4:30 हुए सुबह के। देन मैंने सोचा कि बेड पे तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं फ्लोर पे ही सो जाती हूँ। देन आई ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर पे मैंने मेरे दोस्त को भी बुला लिया एंड लाइक वी ट्राई टू स्लीप। उसने भी देखा मुझे मेरी तकलीफ़ों से जाते हुए एंड शी वॉज ऑल्सो रियली अंडरस्टैंडिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड लाइक लिटरली मुझे मतलब 4:30 के बाद जो मैं बस 2 घंटा सोई हूँ, एंड दैट वॉज लाइक रियली रेस्टलेस स्लीप, उसमें भी मतलब नाइट मेयर टाइप ऑफ, नॉट एग्जैक्टली वो स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ मुझे, बट नाइट मेयर टाइप ऑफ ड्रीम आए। फिर उसके बाद मतलब सुबह ही हमें 7 बजे जैसे को निकलना था वो कॉलेज, और 2 दिन बाद तो मुझे घर जाना था, टिकट विकेट करवा ली थी मैंने, और मेरा घर है पासीघाट में। सो मुझे पूरा 1 दिन लगता है ट्रैवलिंग करना। सो ऐसे हो के मैं कॉलेज आई, और मैं ऐसे पूजा वूजा तो बहुत करती हूँ, तो जाते वक्त मैं मंदिर में घुस गई थी एंड आई फेल्ट अ लिटिल बिट ऑफ लाइक पीस इनसाइड मी। 2 दिन तक ठीक ही रहा, फिर तीसरे दिन मैं घर निकल आई, मतलब ठीक ही रहा इन द सेंस स्लाइटली स्लीपिंग पैरालिसिस होने लगे, मतलब जैसे नॉर्मली रहता है, क्योंकि जिनको होता है ना उनको मतलब नॉर्मली लगता है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट, लाइक भूल गई मैं डायरेक्टली। फिर तीसरे दिन मैं घर निकल गई। तीसरे दिन के शाम पापा लेने आए मुझे काउंटर वगैरह जहाँ पे मेरी सुमो आती है, एंड दैट नाइट वाज लाइक मैं आराम से सो गई, क्योंकि अपना घर भी है एक तो, और वो बेड भी मतलब मैं मेरा ही बेड है, वो मैंने बहन को दे रखा है, तो उस दिन तो मैं एकदम मस्त सो गई। एंड आई फेल्ट लाइक कि जो भी हो रहा था इट वाज लाइक जस्ट कोइंसिडेंस और समथिंग एक्स्ट्रा, दैट इट विल बी ओके लाइक दैट मुझे लगा। फिर दूसरे दिन भी लाइक फैमिली गैदरिंग्स थी वगैरह वगैरह, तो फिर काम वाम किया और सो गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि उस हम सिबलिंग्स तीनों सो रहे थे साथ में। एंड द थर्ड डे व्हाट हैपन, मैंने पापा को बोला था कि नेक्स्ट डे हम नामसाई चलते हैं गोल्डन पगोड़ा देखने, बिकॉज़ मैंने मतलब मैं पासीघाट में रही हूँ लेकिन मैं घूमने बहुत कम गई हूँ। पासीघाट के अराउंड तो थोड़ी बहुत घूमी हूँ, बट मैं ऐसे बाहर कहीं नहीं गई हूँ, मतलब बहुत सामने ही है हमारे पासीघाट से नामसाई, शायद से 180-160 समथिंग किलोमीटर है, तो हम 3 घंटे में जाके मतलब घूम घूम करके शाम तक आ जाते। फिर क्या हुआ कि नाइट वॉज ओके, मैं सो गया आराम से एंड इट वॉज लाइक 5 AM
जब मेरे पापा उठे और मुझे सुनाई दे रहा था उनका आवाज़ स्लाइटली, एंड वो बोल रहे थे मेरी बहन को कि आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा सपना देखा है। और ऐसा मैंने सुना, एंड आई वाज लाइक इन हाफ स्लीप, मैंने सुना एंड आई वाज ओके। और क्या हुआ तभी इंस्टान में हाफ स्लीप में मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया। इट वाज लाइक 5 AM इन द मॉर्निंग। मेरी बहन तो उठ गई थी क्योंकि वो ट्यूशन्स पढ़ाती है, तो उठ गई थी। पापा वो बाहर चाय वाय पी के बैठे हुए थे, मुझे सुनाई दे रहा था। एंड लाइक पासीघाट में ऐसे हमारा ऐसे खुद से बनाया हुआ घर है, सो इट्स लाइक वॉल्स इतने वो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, वहाँ की आवाज़ यहाँ तक आती है। तो पापा क्या बोल रहे थे क्लियरली मुझे सुनाई दे रहा था। आई वॉज इन हाफ स्लीप एंड देन व्हाट हैपन कि मुझे सडनली स्लीपिंग पैरालिसिस होने लगा। हालांकि मेरा भाई मेरे सामने छोटा सा भाई है मेरा, मुझसे 10-12 साल छोटा, सामने में सोया हुआ था मेरे साथ, और मैं उसके बस बगल में ही थी। एंड दैट डे क्या था कि मैं, जो बेड होता है ना, पिलो जिस तरफ रखते उसके ऑपोजिट साइड में जहाँ पैर रखते वो साइड करके सोई थी। एंड ऑलरेडी आई वॉज फीलिंग लिटिल हैवी, हेड तो थोड़ा लग ही रहा था रात से, लेकिन मैं सो गई थी। और स्लीपिंग पैरालिसिस होने लगी तो इस बार वाला पिछले वाले से एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि मैं सपने में क्या देख रही हूँ, स्लीपिंग पैरालिसिस में भी आपको सपने दिखते हैं। एंड क्या हुआ कि मुझे बाल से कोई खींचकर सपने में सुबह के बाल से खींचकर नीचे फ्लोर में ले जा रहा है। एंड ऑल ऑफ सडन लाइक दिस इज़ द फ़ोन आई एम रिकॉर्डिंग, ये फ़ोन ऑन हुआ है एंड दिस इज़ आईफोन। आईफोन में भी है बोलकर नहीं, सारे फ़ोन में ही होता है आई गेस, कि ऐसे करते हैं तो फेस डिटेक्टेड ऐसा। तो मैं ऐसे घबराई हुई थी अपने सपनों में ही। ऐसे देखती हूँ ये मेरा फ़ोन है, पीछे 2 फेस डिटेक्टेड दिखा रहा है सपने में। एंड आई वाज सो फकिंग लाइक मेरी फट गई थी, सच बोल रही हूँ, सपने में ही। एंड क्या होता है ऑल ऑफ सडन, मैं मुड़ती हूँ, मुझे लिटरली एक भूत दिखा। दैट भूत मैं ना इसे डिफाइन नहीं कर सकती। इट वॉज मोर ऑफ लाइक आई वुड से चाइल्ड बॉडी, बट चेहरा लाइक एन wanna बी एडल्ट, और डिस्टॉर्टेड चेहरा लाइक दैट। एंड ऐसे दांत बड़े बड़े। इट्स लाइक आई wanted to cry literally because that was one of the scariest dream I have ever seen in my life. I'm talking about it, I'm feeling about it, and whenever I talk about it मुझे लगता है कि मेरे सामने वो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज घूम रही है। बट आई नो हनुमान जी इज़ विथ मी, सो या। फिर जैसे ही ऐसा होने लगा मैं ऐसे झट से उठ गई। फिर उस लाइक कि मैंने पापा बाहर सब्ज़ी खरीदने गए थे, तो मैंने उनको कॉल किया उठने के साथ। इट वॉज लाइक 6:30 और 7। मैंने बोला कि पापा आप कहाँ हो, प्लीज़, मुझे लग रहा है कि मुझे कॉलेज में भी ये हुआ था। एंड oh my god, so sorry for the disturbance, मुझे ये कॉलेज में भी हुआ था। एंड इट्स बिन हैपनिंग टू मी क्वाइट लॉन्ग अगो, बहुत दिनों से। एंड मैंने लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप परेशान होगे, तो मैंने इसलिए नहीं बताया। बट आज सुबह मैं इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई कि मुझे मैं नहीं हैंडल कर पाई, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले थोड़ा डांटा कि अरे पहले बताना चाहिए था, हम कर देख लेते क्या होता क्या नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि शायद से तुम थक गई होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा। फिर मैंने कहा कि पापा नहीं, अगर थक गई होती तो मान लो एक बार हो गया, ये दिन भर दिन मेरे ड्रीम्स क्यों इतने स्केरियर हो रहे हैं, क्यों? फिर पापा ने कहा चलो चलते हैं, हमारे जो फैमिली वाले में नेपाली में उसको कहते हैं झाकरी, बट हिंदी में उसको कह सकते हैं पुजारी काइंड ऑफ। उनके घर जाने के लिए कहा। एंड पापा एकदम फटाफट से गाड़ी निकाले, मैं उनके साथ बैठ गई, और साथ में थोड़ा चावल। हम जब भी नेपाली वाले में ऐसा कुछ देखने जाते हैं ना, तो घर से चावल ले जाना ज़रूरी है। और वो तुम्हारे में से नेपाली में कहते हैं लाइक जोखना देखना, आई थिंक इट इज़ लाइक फॉर्चून टेलिंग काइंड ऑफ। तो फिर हम गए सुबह सुबह, वो पुजारी भी था, उन्होंने हमारा चावल देखा और देखते ही कहा कि
बहुत दिनों से आपकी बेटी के ऊपर मतलब मसान घूम रहा है एंड ही वांट्स टू लाइक मतलब उसके साथ क्या कहते हैं जुड़ना चाहता है, इसलिए आज सुबह भी ऐसा हुआ एंड इसके लिए जल्दी से जल्दी पूजा करना पड़ेगा। आई वाज लाइक रियली मतलब जिसे मैं स्लीपिंग पैरालिसिस या फिर साइंटिफिक नेम से मतलब मुझे पहले से होता था, सोच रही थी इतना स्केरियर टाइम होगा। मतलब आई बिलीव इन गॉड, सो आई हैव टू बिलीव इन मतलब भूत ऑल्सो। एंड उस दिन उन्होंने मुझे पानी में जो चावल ले गए थे उसमें थोड़ा कुछ उन्होंने मिलाया और पानी में डाल के दिया और कहा कि ये पानी एक बार में पी जाओ। उन्होंने जैसा कहा मैंने किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बर्थ डेट मतलब मेरा बर्थडे तो 10 दिसंबर को है जो आने वाला है, बट डे इज़ वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हमें पूजा करना पड़ेगा। वेडनेसडे लकीली कल ही था, मतलब जैसे कि आज हम गए तो कल ही था वेडनेसडे। तो फिर हम मतलब वहाँ से चले गए। उन्होंने मुझे जाते वक्त जो चावल हम ले गए थे उसमें कुछ मंत्र वंत्र फूका और ऐसे बांध के दिया और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए ये चावल को मत गायब करना। मैंने सुना और वो उसे बांध के मैं अपने पोटली में रख ली। फिर उसके बाद पापा और मैं तुरंत तावीज़ वावीज़ बनाने के लिए कुछ उन्होंने कहा बांधना पड़ेगा, पूजा भी करना पड़ेगा थोड़ा बड़ा सा और उनकी ही घर में करना पड़ेगा। तो फिर हम सारा चीज़ करने के लिए चले गए। हम उस दिन शॉपिंग वॉपिंग कर लिया हमने सारा जो चीज़ चाहिए था पूजा के लिए। फिर रात में मुझे फिर थोड़ा सा स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ, बट नॉट दैट मच स्केरियर, लाइक ट्राइंग टू हॉन्ट मतलब हॉन्ट कर रहा था बट नॉट एट दैट लेवल एज दैट मतलब सुबह हुआ जैसे। फिर द नेक्स्ट डे पापा बहुत बिजी थे तो फिर मम्मी और मैं गई। मतलब पापा तो नहीं आ पाए थे और मम्मी को तो ड्राइविंग नहीं आती है तो हम ऑटो में ही चले गए। एंड लाइक हमारे साथ हमारा कुत्ता भी गया था। तो हम पुजारी के घर पहुँचे। उन्होंने मतलब बहुत लेट हो गया था हम लोगों को, वैसे मतलब पापा नहीं आए, उनका कुछ क्या कहते हैं काम पड़ गया था तो हमको ऐसे इमरजेंसी में जाना पड़ा और उन्होंने कहा कि वही दिन करना पड़ेगा, अगर वो दिन नहीं किया तो नेक्स्ट हफ्ते। और आई वाज सो ट्रॉमेटाइज में और 7 दिन ऐसे झेल नहीं सकती थी, मुझे जल्दी से जल्दी कम से कम खुद को तैश्योर कराना था। तो उसके बाद हम पहुँचे, तुरंत पूजा वूजा का सामान वामान रखा। सामग्री वगैरह तो मैं बता देती थोड़ा बहुत। अंडा चाहिए था, ब्लैक मुर्गी का, ब्लैक कपड़ा और जिंजर, चावल, कुछ थोड़ी थोड़ी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर तावीज़ जो सिल्वर से बनाते हैं उस पर जो अपने खुद से दवाई डालेंगे। फिर उन्होंने ऐसे शायद से मंकी का हड्डी था, आई गेस सो, मंकी का हड्डी एंड कुछ निकाल के ऐसे मेरे सर पे रखा ऐसे लिटरली और कहा कि ये जो सर के ऊपर है इसको हिलने मत देना और पोजीशन मतलब ऐसे मैं बैठी हुई हूँ ना, मुझे वही पोजीशन मेंटेन करने को कहा। और मुझे से मैं जो पोजीशन में बैठी थी ऐसे मेरे इसमें घेरा बना दिया था और उसके आगे ही क्या कहते हैं दरवाज़ा था। तो लिटरली दरवाजे के बाहर बहुत अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा। एंड आई वाज लाइक कि मुझे नहीं देखना था बट उस तरफ ही उन्होंने मुझे देखने को कहा। लाइक मेरी फट के हाथ में है बट करना तो पड़ेगा। ठीक है, बैठ गई, पूजा वूजा होने लगा। मुझे लिटरली बाहर लग रहा था कि कुछ है आई एम फीलिंग की एनर्जी, बैड एनर्जी मेरे अराउंड है, मुझे लग ही रहा है। मतलब आई एम लाइक सो सेंसिटिव हूँ ना मैं, मतलब मुझे पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर हो रहा है या। एंड दैट टाइम आई वाज फीलिंग सो हैवी और मुझे लग रहा था कि बैड एनर्जी तो मेरे आसपास ही है। फिर पूजा वूजा हुआ। हमारा कुत्ता जो जिसे हम ले गए थे, क्योंकि वो एकदम, मैं जब भी आती हूँ मेरा पीछा नहीं छोड़ता, किसी और के साथ नहीं जाता, मेरे साथ हमेशा जाता है। बहुत ज़ोर से भौंकने लगा, बहुत ज़ोर से। आई वाज लाइक कि मेरे साथ मतलब पूजा वूजा हो रहा है, मुझे ऐसे डार्कनेस में देखना पड़ रहा है और मेरा कुत्ता वही भौंक रहा है। ठीक है मेरे तो एकदम लग गए थे। फिर पूजा वूजा किया, फिर मैंने अपने डर पे थोड़ा काबू पाया। फिर उन्होंने फिर से वापस से कुछ पानी वानी बना के पिलाया
और उनको कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि ताबीज़ सुबह बांध लेना पड़ेगा। अर्लियर वो बोल रहे थे कि वही दिन बांधना था, बट वो बोल रहे कि लेट हो गया तो सुबह बांध दो। मुझे लगा था कि वही दिन मिल जाएगा, तो मेरा मतलब मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि आपको पता चले कि आपके पास है ये कुछ लाइक आयरन मैन का सूट है उसके पास, तो वो सेफ फील करता हो, उसी तरह मुझे भी होगा लग रहा था खुद के लिए, बट नहीं मिल पाया उस दिन। आई वाज सो लाइक स्केर्ड। और वापस हम ऑटो से ही जा रहे थे। रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है, एंड व्हाट आई सॉ, ब्रिज पे कोई वाइट कलर का मतलब कुछ तो मैंने देखा, बट आई एम श्योर कि वो इंसान नहीं था। मे बी मेरे दिमाग ने बनाया हुआ कुछ हो सकता है, बट इंसान तो बिल्कुल नहीं था। सो लाइक फट के हाथ में, पापा भी मुझे थोड़ा सुना रहे थे ऐसे से, तो फिर मैंने भी नहीं बताई ये सारी बातें। फिर से रात को मुझे स्लाइटली स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ, और तब से लेके आज तक नेक्स्ट डे मैं चली गई थी, ताबीज़ वाबीज़ बांध लिया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर। तब से लेके आज तक मैं अपने पिलो के नीचे चाकू, अदरक और क्या कहते हैं सरसों आई गेस यू नो, मस्टर्ड सीड, और हो सके तो कोई भी मतलब जैसे कि हनुमान चालीसा वाला एक बुक हो गया, या फिर धागा वगैरह जो पूजा करने वाला रख के सोती हूँ। एंड नाउ डेज आई डोंट फील दैट मच स्कैरी, मतलब इतना नहीं डर लगता मुझे, बट हाँ मुझे लगता है कि अभी ठीक है पहले से। एंड उन्होंने कहा कि 3-3 महीने में मुझे ताबीज़ का रस्सी बदलना पड़ेगा। एंड आई ऑलवेज़, जब मैं नहाती हूँ क्योंकि मैं खोल नहीं सकती ना, आई ऑलवेज़ फेयर कि ये टूट ना जाए, टूट ना जाए, टूट ना जाए। डर सा लगता है एकदम मेरे अंदर, डर थोड़ा गड़ गया मुझे लगता है। एंड आई होप कि मैं इसे डील कर पाऊँ आगे जाके। इफ़ आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट, तो मेरा आज भी मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा होने लगता है, एंड आई एम स्टार्टिंग फीलिंग इट। So that's all for today's storytime vlog. See you in next. Bye bye. Take care, and don't forget to like, share and subscribe, and comment down if you have like gone through the same thing. अगर आपने कभी ऐसा experience किया हो या फिर आपके close ones, I would love to know about them. And yeah, till then, take care and stay safe. Bye bye.